स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इससे ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज हम लोग फिर से कक्षा 10वीं के साइंस पर बात करेंगे, विज्ञान पर बात करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको जैसे प्रश्न दिए थे, मैंने आपसे कहा था कि आप उन प्रश्नों का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दें और फिर अगली वीडियो में मैं उसका जवाब दूंगा। तो सबसे पहले हम दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आज फिर से हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर बात करते हुए टुडे वी डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे जिसमें मेन टॉपिक हमारा होगा ऑप्टिक्स, और उसमें प्रकाश का परावर्तन आपको मैंने बताया है और आज फिर से हम उस पर चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के रिलेशन पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई दर्पण बनाते हैं तो दर्पण में आप कलई किस चीज़ की करते हैं। तो कोई भी दर्पण आपके पास हो सकता है, आपके पास उत्तल दर्पण हो सकता है या अवतल दर्पण हो सकता है। तो कोई भी आप एक ऐसा दर्पण लेते हैं और इस दर्पण में किसी एक भाग में आप इधर कर देते हैं, आप इधर क्या करते हैं, सिल्वर की या पारे की, इस प्रकार से आप लोग कलई करते हैं और इसके ऊपर रेड ऑक्साइड का, किसका, रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं। इसे हम लोग लाल ऑक्साइड भी कहते हैं, बहुत सी जगह में आपको लाल ऑक्साइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो रेड ऑक्साइड का या तो लाल ऑक्साइड बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे हम लोग उसका लेप चढ़ा देते हैं। तो इस कार्य को करने से क्या होता है, जिस साइड में आप इसको करते हैं उधर वो आपका अपारदर्शी माध्यम टाइप का बन जाता है और दूसरा परत जो होता है, दूसरी तली जो होती है वो सीधे सीधे पारदर्शी हो जाती है। तो ये आपका कलई होता है। और कलई में फिर से आपको मैं बता दूं, आप ध्यान दीजिएगा, कलई किस चीज़ की होती है, तो पारे का या तो सिल्वर का हम लोग उस पर पेंट करते हैं और उसके ऊपर हम लोग रेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा देते हैं, तो वो हमारी कलई हो जाती है। अब इसमें हमें किस प्रकार का बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, वो हम पर निर्भर करता है। वो आप लोग आगे चलकर सीखेंगे, अगली कक्षाओं में जब आप लोग और डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। आप और जानने की कोशिश करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के सिस्टम इसमें मिल जाएंगे। तो फिर से अब हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश के परावर्तन को मैंने आपको बताया था, उसको आप फिर से समझ लें और फिर उस पर भी जो आपका प्रश्न बना था उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं प्रकाश के परावर्तन में, परावर्तन का मतलब मैंने आपको बताया था, पीछे आपने वीडियो में देखा था। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन माने किसी का टकराकर वापस आना, कहीं से टकराकर वापस आना। अब बेसिकली यहाँ पर प्रकाश के साथ वो चीज़ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, प्रकाश के साथ हो रहा है। तो जब वही चीज़ प्रकाश के साथ हो रहा है तो उसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपको इसको बताया गया था। अगर हमारे पास क्या है, एक पारदर्शी माध्यम हो, जैसे यहाँ से हम लोग क्या ले लें, पारदर्शी माध्यम हो, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो, कोई चिकना तल हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई इस प्रकार से चिकना तल होता है और कहीं पर हमारी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से इस प्रकार से चलकर आए और ऐसे टकराकर वापस चली जाए, तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ बीच में हम लोग एक अभिलंब ले लेते हैं और अभिलंब से आपतित किरण जो आती है किरण, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, और जो चली जाती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तित कोण या परावर्तन कोण बोलते हैं।
इसी हम लोग मीनिंग के अनुसार आई और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो नियम आप लोगों ने पढ़े थे, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा बेस था। अब हमें ये जानना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर क्यों होते हैं। तो देखिए, जहाँ तक मुझे पता है या मैं जानता हूँ, वो सिर्फ एक चीज़ के कारण होता है। वो क्या होता है? इनकी एनर्जी लेवल। ठीक है, जब हम लोगों का प्रकाश कहीं पर चलता है और किसी चिकने तल से टकराता है तो इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती या इनका एनर्जी ख़त्म नहीं होता या एनर्जी में क्षय नहीं होता। ठीक है, और मेन चीज़ जो है, इनके मास में क्षय नहीं होता। जब मास में क्षय नहीं होता, आप जानते हैं परावर्तन की घटना में वेलोसिटी भी नहीं बदलती। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के थ्योरी से देखें तो हाफ mv²। अगर हम लोग देखते हैं इनका वेग नहीं बदलता क्योंकि उसी माध्यम में जाता है। जब उसी माध्यम में जाता है और इनका वेग नहीं बदलता, तो जब वेग नहीं बदलेगा तो आप जानते कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। आप चाहे वेग बढ़ा दें और चाहे वेग को घटा दें, सिर्फ वो अनुभव किया जाता है। हम लोगों ने इसको रिलेटिविटी की थ्योरी में पढ़ा है। हमारे पास फार्मूला भी है, m=m0√1 - v²/c²। इस प्रकार से हम लोग इसको जानते हैं और हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो k बराबर हाफ mv² से इसकी एनर्जी नहीं बदलती, इस कारण इसके जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा। जो भी आपको दिक्कत हो वो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आपकी पढ़ाई को एकदम सुविधाजनक बताई जा सके और एकदम आपको क्लास जैसी व्यवस्था महसूस हो। ये ना हो कि सिर्फ आपको बताकर कोई भी चला जाता है। आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और पूरी की पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको आपका सारा जवाब आपके घर तक मिले। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे वक्रता त्रिज्या यानी r तथा फोकस दूरी f में संबंध। ठीक, अब जब आप इसको पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं, और आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप कुछ चीज़ें पहले से जान लें। जब कुछ चीज़ें आप पहले से जानते होते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं साइड में आपको एक्स्ट्रा करके कुछ बता देता हूँ, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान दें। देखें, अगर आपके पास दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर आपने किसी तीसरी लाइन को ऐसे कट कर दिया तो इस लाइन को आप लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। अगर कोई भी एक रेखा किसी दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसे आप लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। और इनके बीच ये जो कोण बनता है इस प्रकार से जेड टाइप का, चाहे ऐसे बना हो और चाहे ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल आपस में बराबर। अगर ये x का तो ये x का, ये y का तो ये y का। ये आपकी हो गई पहली चीज़ जो आपको याद रखना है और एकदम से कंठस्थ से रखना है। ठीक, दूसरी चीज़ है आपकी, अगर किसी ट्रायंगल में किसी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके जो सम्मुख कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। इस बात को आपने कक्षा 9वीं के गणित में त्रिभुज जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, जैसे आप देख लें, अगर ये मेरे पास ट्रायंगल है और मैं
बोल देता हूँ कि ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो निश्चित तौर पर इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों आपस में बराबर होगा। दूसरी बात आपकी ये है। तीसरी जो सबसे अहम बात है वो आपको यहाँ से ध्यान देना है कि आप अगर कोई रेखा लेते हो, आपके पास मान लीजिए ये एक रेखा है, यहाँ पर A लिखा हुआ है और यहाँ पर B लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं अगर इसे बीचों बीच से डिवाइड कर देता हूँ, एक मिडल में ऐसा पॉइंट लेता हूँ जो इन दोनों को दो बराबर भागों में बांटता हो, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया और ये मेरा हो गया C, मैंने इसको C मान लिया। अब आप जानते हैं कि AB बराबर हमेशा AB हो सकता है, AB बराबर AB के ही हो सकता है, या इसी AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC लिख सकते हैं ना। और अगर मैं कहूँ कि इसे अलग अलग लिखो, ये आपके लिखने का सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप इनको कैसे कैसे लिख सकते हो। AC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। अगर AC BC के बराबर है, अब इसी AC को मैं कहता हूँ नहीं मुझे BC नहीं लिखना, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू दी AB डिवाइडेड बाई 2, यानी पूरे का आधा कर देंगे फिर भी वो AC के इक्वल होगा। बस आपको इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद आपको इन रिलेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है, ये मेरी गारंटी है। आप अगर इतनी बातों को ध्यान दे देते हैं तब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के लिए। मैं आपको दोनों के लिए बताऊंगा और दोनों एकदम आपके लिए इजी होंगे, ठीक है। सपोज करें ये आपका रफली है और मेरे ख्याल से इसको आप लोग जान भी चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सपोज करें ये आपका एक मेरे पास अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर मैंने इसकी कलई कर दिया और इसके बाद ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पर मैंने आपका पोल ड्रा कर दिया, ये मैंने आपका M1 और M2, ये आप जानते हैं परिभाषा में आप लोगों ने पढ़ा था, ये आपका परावर्तक तल है और ये आपका पोल है। हिंदी इसकी लैंग्वेज अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक तल M1 और M2 है और उसका ध्रुव जो है वो P है, ठीक। और इसमें कहीं किसी पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक कहीं पर कोई वस्तु आपकी रखी है जिससे मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आती है और ये किरण इस प्रकार से परावर्तित होकर निकल जाती है। तो जब ये किरण ऐसे परावर्तित होकर निकल जाती है और हम लोग इसका कहीं पर क्या करते हैं, एक सेंटर कंसीडर कर लेते। थोड़ा सा मैं और आगे कर लेता हूँ जिससे आपको लाइन बताने में आसानी होगी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका मान लीजिए सेंटर है C और जहाँ से कट करके गया वो आपका फोकस है F और ये आपकी कोई रेखा है, इसको आप P मान लें, सॉरी P तो आप मान चुके हैं, आप इसको A इसको B मान लें और इसको आप लोग A B C F हो गया, ठीक है। इसको आप M भी आपका हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही रहने दें। अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, QR दे दीजिए, लेकिन R भी अभी आएगा तो MN ही दे दीजिए। ये आपका M1 M2 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो M और N प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, और AB इसके समांतर जाने वाली रेखा है। तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर देखेंगे ये प्रकाश यहाँ पर गया, परावर्तक तल पर टकराया
और टकराकर ऐसे वापस चला गया। इसे हम लोग अभिलंब मान लें तो ये हमारा आपतन कोण आई हो जाएगा, ये परावर्तन कोण आर हो जाएगा, और यहाँ पर कोई थीटा कोण हम लोग मान लें ऐसे। ठीक, अब आप तो कोण का नाम लेना जानते होंगे, 3 अक्षरों में भी जानते होंगे और सिंपल डायरेक्टली भी शो करना जानते होंगे। तो अब ये हमारे पास पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, पूरा हमारा चित्र हो गया, पूरा इसका फिगर हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब हम लोग इसको परावर्तन के नियमानुसार ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर कोई दिक्कत हो आप बताइएगा। एक बार फिर से मैं लैंग्वेज समझा देता हूँ। माना अपने पास क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक तल M1 और M2 है, मिडल पॉइंट इसका P है। हमारे पास कहीं पर कोई वस्तु रखी है और इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण AB है जो MN के समांतर है। MN हमारा मुख्य अक्ष है। परावर्तन के पश्चात ये हमारा MN, इसको आप O मान लो। हमारी किरण जो परावर्तित होती है वो OB है। अब यहाँ पर आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है। यहाँ पर हम लोगों ने एक एंगल थीटा डिनोट कर लिया है। यहाँ से अगर पोल से F की दूरी आप देखेंगे तो इसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, F बोल देंगे, और पोल से यहाँ तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको हम लोग R बोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ा है। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार नियम से अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू दी एंगल FBC। कोण का नाम आप चाहे जहाँ से ले लें, कोई दिक्कत नहीं, FBC। और इसी को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। इसे आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, आपको ये चीज़ पता चलती रहेगी। ठीक है, सेम है सेम। अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो आपको एक बात और मिल जाएगी। जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है, तो यहाँ पर मैं एक बात लिखूँगा, चूँकि AB समांतर है MN के, तथा देखिए BC इन्हें प्रतिच्छेदित करती है। अगर ये इनको प्रतिच्छेदित करती है तो आप देख लें कि यहाँ से यहाँ, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, तब कोण ABC इज इक्वल टू दी FCB, यानी यहाँ से ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण थीटा। इक्वेशन नंबर आप इसको 2 मान सकते हैं ईजिली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस प्रकार से जरा दोनों को देखिए, I बराबर R के, I बराबर थीटा के। तो भाई अगर ये बराबर इसके और यही बराबर इसके तो ये बराबर इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। समीकरण 1 व 2 से हम लोग ये सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कोण R बराबर कोण थीटा। देखिए अब बात आ गई एक त्रिभुज की। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, ये पूरा एक क्या है, त्रिभुज है CFB, एक त्रिभुज बन रहा है। जब ये त्रिभुज बन रहा है तो ये भुजा इसके बराबर हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। देखिए अगर भुजा बराबर हैं तो कोण बराबर हो जाएंगे, और अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे तब त्रिभुज CFB में
हम लोग क्या देखेंगे, CF इज इक्वल टू दी BF। अब हमारे पास ये मिल गया। एक पल के लिए हम लोग मान लें कि CF इज इक्वल टू दी PF। लेट CF इज इक्वल टू दी PF। अगर हम इसको मान लेते हैं तो अब आप देखिए ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तब बहुत ही आसान तरीके से अगर इन दो पॉइंट्स की बात एकदम ऐसे किया जाए तो यहाँ पर CF बराबर PF तो है ही। अगर CF को मुझे लिखना है या मैं PF बराबर लिखना चाहूँ तो PF को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा का पूरा CP/2 लिख सकता हूँ। और PF को ज़रा देख लें, ये F है और CF को देख लें ये R है, देन दिस इज इक्वल टू दी R/2। ये आपका संबंध होता है किसमें, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F में संबंध। ये आपका रिलेशन है और किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए है। तो इसे आप लोग नोट कर लें और वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर सकते हैं। जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग SK ऑनलाइन सॉल्यूशन। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पर कोई दिक्कत होती है। जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत हो वहाँ पर आप बताएं और आपको पूरी तरीके से सारी बातों को समझाने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स।